हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्निल साल्वे फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक कुछ नया टॉपिक नहीं है, इससे पहले भी हमने ये टॉपिक पे बात किया हुआ है और लगातार कुछ कॉल हमको इसी टॉपिक के चलते आते हैं। उस सभी कॉल करने वाले भाइयों को एक मार्केट अपडेटेड वर्जन में काम करना ज़रूरी है। मतलब दिन ब दिन जो मार्केट अपडेट होता है, मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, उस हिसाब से अपने को अपने काम में भी थोड़ा अपडेटेड वर्जन में रहना ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है, पर्ल फार्मिंग यानी कि मोती की खेती, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग, मीठे पानी की मोती की खेती, इसके अंदर हमने कुछ दिन पहले बेस्ट न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि कौन सा न्यूक्लियस सबसे बेस्ट है। तो आप सभी को इसके बारे में पता है, MOP यानी कि मदर ऑफ पर्ल। आप गूगल जाके सर्च कीजिएगा, सिर्फ MOP डालिएगा, उसका फुल फॉर्म आपको आ जाएगा। MOP का फुल फॉर्म है मदर ऑफ पर्ल। मतलब आप सर्जरी करो या ना करो, आप उसके अंदर न्यूक्लियस इम्प्लांट करो या ना करो, शिप बाय बर्थ क्या करती है, जो नेकर है, आप देख रहे हो इस शेल के ऊपर आपको एक अलग सी मोती की जैसी चमक दिखाई दे रही होगी। तो बाय बर्थ शिप क्या करती है, अपने जो शेल है उसके ऊपर क्या करती है, जो नेकर है वो छोड़ती रहती है। अगर हमने आउटसाइड ऑब्जेक्ट डाला, आपको देख रहा है एक छोटा से डॉट दो दो दिख रहे, कुछ शिप जब अपना सर्वाइवल करती रहती है तो ऐसे कुछ छोटे मोटे कण उसके अंदर चले जाते हैं और उसके वजह से ये मोती वाले, जैसे मोती के चमक की तरह के आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये छोटे मोटे डॉट आपको दिख रहे हैं, जो अगर बड़े साइज में होते तो ये एक नेचुरल मोती कहलाते। आप सभी को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अगर आप सर्जरी करो या ना करो, शिप क्या करती है, जो मोती की लेयर है, जो हम लोग नेकर बोलते हैं, नेकर अपने शेल के ऊपर छोड़ती रहती है। यहाँ पे आपको एक पर्ल दिख रहा है, उस पर्ल के साथ साथ बाजू वाले स्पेस पे भी आपको सेम लस्टर दिख रहा होगा। तो ये जो लस्टर है, ये जो नेकर है, ये शिप क्या करती है, अपने आउटसाइड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी आउटसाइड ऑब्जेक्ट अगर शिप के अंदर इंटर होता है, जैसे कि आप सभी जानते हो पर्ल का फॉर्मुलेशन, कोई भी आउटसाइड ऑब्जेक्ट अगर शिप के अंदर इंटर होता है तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होता है और एज अ प्रोटेक्शन वो क्या कर लेती है, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर छोड़ती है और ये लेयर कंटिन्यूसली वो छोड़ती रहती है, उससे क्या होता है, मोती बनता है। ये जो प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और जो नेकर सेक्रेटिंग करना या नेकर छोड़ना, ये भी प्रोसेस शिप की नेचुरल प्रोसेस है। अभी इसके अंदर इशू क्या आ रहे हैं, कुछ पर्ल फार्मर जो पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, वो जो ओल्ड प्रैक्टिसेस है, जैसे कि शिप शेल पाउडर से बना हुआ न्यूक्लियस है, उससे डिज़ाइनर न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे भगवान बुद्ध जी का है, देन उसके बाद यहाँ पे शंकर भगवान जी है। अब इतनी जूम करने के बाद आपको क्लेरिफाई नहीं हो रहा है कि यहाँ पे किसकी प्रतिमा है। तो जब ये मोती बनेगा, मोती बनने के बाद ये आपको कैसे क्लेरिफाई होगा कि वो कौन सी प्रतिमा है। तो एज अ बायर आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपके बायर क्या सोचते हैं, कौन सा माल लेना पसंद करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बालाजी भगवान की प्रतिमा है, बहुत अच्छा निकर चढ़ा हुआ है, लेकिन कैविटी की वजह से ये पल बिकेगा नहीं। लेकिन फिर भी आपको इसको 10 बार देखना पड़ेगा, दैट टाइम यू कैन रियलाइज कि इसके अंदर कौन सी प्रतिमा डाली हुई है। भाइयों, आप इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो न्यूक्लियस इम्प्लांट करते हो, वो न्यूक्लियस आगे जाके अपना पर्ल कन्वर्ट होता है, पर्ल में कन्वर्टेशन होता है। तो आप अगर कॉमन शेप में काम करोगे, जैसे कि हार्ट शेप है, ओल है, ड्रॉप है, कॉइन है, हाफ राउंड है, तो ऐसे कॉमन शेप में अगर काम करोगे तो आपका टारगेट ऑडियंस भी आप क्या कर सकते हो, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, अगर रीजनल डिज़ाइन आप चॉइस करते हो तो रीजनल डिज़ाइन में क्या होता है
कि जो रीजन से जो बिलोंग करता है, जैसे कि हमने गणेश भगवान जी का अगर पढ़ लिए या बालाजी ले लिए, तो इससे क्या होगा, जो जो जिस रीजनल से बिलोंग करने वाला बायर है वही उसको परचेस करेगा। तो आप अगर कॉमन शेप में अगर काम करते हो तो आपको जो आपका हार्वेस्टिंग होगा, हार्वेस्टिंग के बाद जो टारगेट ऑडियंस, मतलब हर बिजनेस का अपने एक टारगेट ऑडियंस होता है, तो एज अ टारगेट ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो कॉमन शेप में अगर काम करते हो तो आपका पल ईजिली बिक पाएगा, कितने भी चाहे कितने भी क्वांटिटी में हो। दूसरी बात, लगातार हम लोग मार्केट से कनेक्टेड है, लोगों की डिमांड आ रही है, मार्केट से डिमांड आ रही है कि ऐसे हमको पल चाहिए, हम खरीदेंगे अगर इतने दोगे उतने दोगे। तो हमारी कोशिश ये है कि इस वीडियो के दौरान आपको कुछ अपडेटेड वर्जन के तरफ लेके जाने का है। जैसे कि मैं हर एग्जांपल में ये बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ हो, इक्विपमेंट हो, वो अपडेटेड वर्जन में होना चाहिए। मोटरसाइकिल का ही ले लीजिए, पहली ओल्ड वाली मोटरसाइकिल देखिए, अभी के अपडेटेड मोटरसाइकिल देखिएगा। या फिर मोबाइल फ़ोन का भी मैं एग्जांपल दिया था, 1978 में मोटरोला का जो फ़ोन था वो फ़ोन और अभी के अपडेटेड स्मार्टफोन। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट हर टाइम अपडेट होता रहता है। तो अपडेटेड के वजह से आपको डिमांड भी अपडेटेड, जो मार्केट की डिमांड है, कस्टमर की डिमांड है, वो भी फुलफ़िल करना ज़रूरी है। आपको इस वीडियो के दौरान मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में अपडेटेड डिज़ाइन क्या है। तो आप सभी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी जो एक्सपर्टीज कार्विंग टीम है उन्होंने हैंडमेड कुछ डिज़ाइंस बनाए हुए हैं जो आज के डेट में मार्केट में बहुत अपडेटेड वर्जन पे चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, अल्फ़ाबेट है, देन उसके बाद अल्फ़ाबेट के साथ गणेशा जी है, देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस है, क्रॉस है। देन उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक डिज़ाइन दिखेगी, आप गौर से देखिएगा, आपको क्लियरिफाई होगा, दो इंसानों का चेहरा आपको दिखेगा। अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे तो आपको क्लियरिफाई होगा कि ये दो इंसानी का, मतलब इससे जो मोती बनेगा, ये मोती मल्टीपल टास्किंग में आएगा। वो जो पहनने वाला आदमी वो पैंडल में इसको अच्छी तरह से वेयर कर सकता है। बटरफ्लाई है, ये ऐसे बहुत ही अच्छे और सुंदर डिज़ाइंस हमारी टीम ने मिलके बनाए हुए हैं। तो अगर हम अपडेटेड वर्जन में काम नहीं करेंगे तो हमारा जो माल बनेगा वो अच्छे लेवल पे बिक नहीं पाएगा। ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न यही था कि आप सभी को इस वीडियो के चलते मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप कोई भी बिज़नेस में एंटर होते हो तो उस बिज़नेस को अपडेटेड वर्जन में जब भी लेके जाओगे आप, तभी वो क्या होगा, अच्छे लेवल पे उसका रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज स्वप्निल साल्वी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग, महाराष्ट्र।